नमस्कार दोस्तों, आज हम कजरी तीज पर गणेश जी, तीज माता और नीमड़ी माता की कहानी सुनेंगे। कोई भी पूजा गणेश जी की पूजा के बिना अधूरी रहती है। तो चलिए सबसे पहले गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक बुढ़िया माई थी, वह नित्य नियम से गणेश जी की पूजा करती। वह रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती, पूजा करते में वह टूट जाते। पास में काम चल रहा था। उन्होंने उन लोगों से कहा कि भाई एक पत्थर के गणेश जी बना दो, मैं हर रोज पूजा करती हूँ। मिट्टी के गणेश जी पूजा करते, जल चढ़ाते, टूट जाते हैं। वहाँ पास बैठे आदमी ने कहा, जितनी देर में मैं मूर्ति बनाऊंगा उतनी देर में मैं दीवार खड़ी कर लूँगा। बुढ़िया दुखी हो गई, बोली राम करे तुम्हारी दीवार ढह जाए। और दीवार टेढ़ी हो गई। सेठ आया, देखा तो दीवार टेढ़ी है। वह बोला, अरे यह क्या, आज तो कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ के लोगों ने कहा, आज एक बुढ़िया माई आई थी, उन्होंने कहा हमारे पत्थर के गणेश जी बना दो। हमने नहीं बनाया तो ये दीवार टेढ़ी हो गई है। बार बार बनाते हैं फिर भी सीधी नहीं होती है। तब सेठ ने बुढ़िया माई को बुलाया और बोला, हम तुम्हें सोने के गणेश जी देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया माई को गणेश जी गढ़वा कर सोने के दे दिए। बुढ़िया माई खुश हो गई और उनकी दीवार सीधी होने को कहा। दीवार सीधी हो गई। हे गणेश भगवान, जैसे बुढ़िया माई की सुनी वैसी सबकी सुनना। अब सुनते हैं दूसरी कहानी, तीज माता की कहानी सुनते हैं। कजरी माता का व्रत सुख सौभाग्य की वृद्धि के लिए किया जाता है। आइए कहानी सुनते हैं। जय हो तीज माता की। एक बार की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। वह अत्यंत गरीब थे, इतने गरीब थे कि उनके पास कुछ भी नहीं था। एक बार ब्राह्मणी का कजरी तीज का व्रत था। वह ब्राह्मण से बोली कि मेरा आज व्रत है, मेरे लिए सातू लेकर आओ, कहीं से भी लाओ पर लेकर आओ। अब ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि मैं कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो खाने तक को कुछ नहीं है, तो मैं सातू कहाँ से लाऊंगा। बहुत रात हो गई थी और रात का समय था। ब्राह्मण सोच में था और वहीं से गुजर रहा था कि साहूकार की दुकान मिली। वह दुकान खुली हुई थी। उसने सोचा कि वहाँ से चने की दाल, घी, शक्कर लेकर सातू बना ले, और वह बनाकर चल दिया। आवाज़ सुनकर वहाँ लोग जाग गए। दुकान का मालिक आ गया। वह ब्राह्मण को पकड़ लिया तो ब्राह्मण बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, मैं अत्यंत गरीब हूँ, मेरे पास पैसा कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं खाली 1.25 किलो सत्तू बनाकर ले जा रहा हूँ। साहूकार ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास कुछ नहीं निकला। तीज माता की कृपा से साहूकार का मन बदल गया। उसने ब्राह्मण से कहा, आज से मैं तुम्हारी पत्नी को धर्म बहन मानता हूँ, और ब्राह्मण को कुछ रुपए, धन, श्रृंगार का सामान भी दिया। सबने मिलकर तीज माता की पूजा आराधना की। हे तीज माता, जैसे आपने उस ब्राह्मण के दिन फेरे, ऐसे ही सभी के दिन फेरे। अब सुनते हैं नीमड़ी माता की कहानी। नीमड़ी माता की पूजा संतान सुख के लिए की जाती है। इसे कजरी तीज पर किया जाता है। नीम की डाली को नीमड़ी माता के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। नीमड़ी माता की कथा है, किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे, पर उनके कोई संतान नहीं थी। सेठानी ने भादो मास की तीज का व्रत किया। वह नीमड़ी माता की पूजा आराधना की। वह कहा, यदि उन्हें संतान प्राप्ति होगी तो वह माता को 1.25 किलो सातू का प्रसाद चढ़ाएंगी। अब सेठ के कुछ समय बाद 9वें महीने में पुत्र हुआ, पर वह अपना वचन भूल गई। देखते देखते उनके 7 पुत्र हो गए और उनका विवाह भी हो गया। पहले पुत्र का जब विवाह हुआ तब भी उन्हें अपना वचन याद नहीं रहा, और विवाह के पहले ही दिन उसे सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। एक के बाद एक पुत्रों की मृत्यु हो गई। अब आखिरी पुत्र बचा था। इसे देख उसने सोचा कि मैं 7वें बेटे का ब्याह ही नहीं करूँगा, पर लोगों के समझाने पर उन्होंने शादी की तैयारी शुरू कर दी। शादी के लिए दूर शहर आए। वहाँ रास्ते में एक लड़की घर बना रही थी। वहाँ अन्य लड़कियां भी घर बनाकर खेल रही थी। सभी ने घर तोड़कर अपने अपने घर जाने लगी, पर एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ को यह बात अच्छी लगी। वह उस लड़की के पीछे पीछे उसके घर तक पहुँच गए और घर पर जाकर उसके माता पिता से विवाह की बात की। उसके माता पिता ने उसके विवाह की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद दोनों का विवाह कर दिया गया। लंबा सफर था। उस दिन कजरी तीज का व्रत पूजन था। लड़की की माँ ने कहा, रास्ते में नीमड़ी माता का पूजन व कहानी सुनना, सतुआ चढ़ाकर सासू माँ के लिए भी ले जाना व स्वयं भी खाना। रास्ते में ससुर ने खाने को कहा तो बहू बोली, आज कजरी तीज का व्रत है, शाम को पूजा कर नीमड़ी माता की तभी खाएगी।
रास्ते में थोड़ी दूर पर एक नीम का पेड़ आया। वहाँ ससुर ने गाड़ी रुकवाई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया तो वह पीछे हो गई। बहू ने कहा, हे माता, आप मुझसे नाराज क्यों हैं? आप पीछे क्यों हट गईं? तब नीमड़ी माता ने सारी बात बताई कि तेरी सास ने सातू चढ़ाना भूल गई। लड़की ने कहा, हे माता, हमें क्षमा कर दें, मैं सातू चढ़ाऊंगी, कृपया मेरे जेठों को वापस कर दें, मैं पूजा करूंगी। बहू ने पूजा किया, चंद्र पूजन किया, सातू चढ़ाकर माता को प्रसाद चढ़ाया, वह सास ससुर को दिया। प्रातः होने पर नगर में बारात आई, साथ में उसके सारे जेठ भी प्रकट हो गए। सास ने बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद करने लगी। तब बहू ने सारी कहानी बताई और कहा, माँ जी, आप अपनी भूल को स्वीकार करें, नीमड़ी माता को सातू चढ़ाएं। बाद में अगली कजरी तीज पर सभी बहुओं के साथ सास ने मिलकर सवा मन सातू चढ़ाया और सभी सुख से रहने लगे। नीमड़ी माता की पूजा विधि है, गमले में या थाली में नीमड़ी की डाली लगाकर नीमड़ी माता का स्वरूप मानकर उन्हें रोपा जाता है। एक तरफ पानी डालकर तालाब की आकृति बनाई जाती है। यह काम सुबह किया जाता है। शाम को पूजा की जाती है। थाली में यह सब रखकर पूजा सामग्री, श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। नीमड़ी माता को कच्चे दूध, ककड़ी, खीरा, सत्तू का भोग लगाया जाता है। भोग में सत्तू के लड्डू, फल फूल भी चढ़ाया जाता है। कथा कहानी सुनी जाती है व चंद्रदेव की पूजा की जाती है। तो ये थी भादो मास के गणेश जी, कजरी तीज और नीमड़ी माता की कहानी। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।